ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क दिया था मैंने कुछ। यस सर। क्या था? स्केच द फॉलोइंग वेक्टर माइनस सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था। वेक्टर मैंने दिया था सी और डी। यस सर। सी और डी वेक्टर था। एक बार दिखाना मुझे सी डी कैसा था। सर हम पीसी पे हैं। इसी पे हो तो इस पे लैपटॉप पे एक सेकंड कैमरा करके दिखाते हैं। दिखाना। ट्राई करते हैं। इसका सॉफ्टवेयर से ज्वाइन ही नहीं हो रहा था तो ब्राउजर से फिर किए। अच्छा, एक सेकंड। नहीं तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो उसका। हाँ वही कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। फोटो खींच के व्हाट्सएप। हाँ भेज देते हैं। भेजे हो? ओके, आ गया। यस सर। सी एंड डी। गुड। सी एंड डी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर ए है, माइनस सी वेक्टर ड्रॉ करना है ना। यस सर। तो इसको क्या करेंगे, सी वेक्टर को उल्टा कर देंगे। अपोजिट कर देंगे। ये हो गया माइनस सी। बी में माइनस डी। बी में माइनस डी खींचना है। माइनस डी ना। यस सर। माइनस डी के लिए क्या करेंगे अपन? माइनस डी के लिए डी को उल्टा कर देंगे। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस डी। उल्टा। अच्छा, सी में क्या निकालना है? सी प्लस डी वेक्टर। सी प्लस डी वेक्टर, तो सी वेक्टर है ये हमारा, और डी वेक्टर है ये। तो डी वेक्टर के टेल को सी वेक्टर के हेड पे ले आते हैं। डी वेक्टर यस के सर। टेल को सी वेक्टर के हेड पे ला दो। हो गया डी वेक्टर। दिस इज सी वेक्टर। सी के टेल को डी के हेड से ज्वाइन कर देंगे। सी के टेल को डी के हेड से वेक्टर हो गया सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और डी में क्या है? सी डी में वेक्टर माइनस डी वेक्टर। सी माइनस डी खींचना है, तो सी वेक्टर को जोड़ना है किसके साथ? माइनस डी माइनस डी वेक्टर। वेक्टर। सी वेक्टर हमारा ऐसा है, और माइनस डी वेक्टर ये है। माइनस डी वेक्टर ये है ना। तो माइनस यस डी सर। वेक्टर के टेल को, इसके टेल को इसके हेड पे लाते हैं। इसके टेल को इसके हेड पे लाते हैं, यहाँ से इसके हेड पे लाएंगे। ये वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ। डी वेक्टर। टेल से यहाँ हेड मिला देंगे, ये वेक्टर हो जाएगा सी माइनस। ओके, यस सर। सही था सारा।
Yes, sir. गुड, वेरी गुड। एनी एनी डॉट? No, sir. सो सो टुडे वी विल लर्न। हम लोग हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या सीखा? दो वेक्टर को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ा जाता है। वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ के ए प्लस बी वेक्टर लाया जाता है, ठीक है। अब Yes, sir. अब इसी में एक ट्रायंगल लॉ में ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे लॉ। इसी के अंदर आता है, इसी के अंतर्गत आता है पैरेललोग्राम लॉ और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो हम लोग एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे? पैरेललोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? इस लॉ का ऑब्जेक्टिव है, लेट से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, Yes, सो sir. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर? Vector A plus vector B. एंड so वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, गुड। तो अच्छा, तो हमें क्या करना होता है? ए और बी के बीच एंगल, ए एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल ये होगा थीटा। Yes, sir. ये वेक्टर ए और बी के बीच एंगल होंगे, थीटा एंगल होगा। तो हम लोग को क्या क्या दिया रहेगा? अगर हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, फिर बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दिया है क्वेश्चन में, और थीटा भी अगर दे दिया है कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, ये भी दिया है। ओके, वेक्टर ए दिया Yes, है, sir. वेक्टर बी दिया है, और दोनों के बीच एंगल दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच इतने डिग्री का एंगल है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, जो सम ऑफ वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये निकालने के लिए कितना ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के जो नया वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मतलब इस वेक्टर की लंबाई कितना होगा। ये वाला वेक्टर दिख रहा है, Yes, sir. ये वेक्टर की लंबाई कितना होगा? कब? जब इस वेक्टर का लंबाई दिया रहेगा ए, इस वेक्टर का लंबाई दिया रहेगा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, और दोनों के बीच क्या दिया है? एंगल। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, समेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, तो Yes, sir. इसको इसको अगर निकालना हो, ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, ये अगर हम हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, या सबट्रैक्शन वेक्टर का भी अगर बात किया जाए, सबट्रैक्शन वेक्टर का अगर बात किया जाए, लेट से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, तो ए माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? बी वेक्टर को उल्टा कर देंगे, इस बी वेक्टर को ऐसे सब ऐसे उल्टा कर देंगे। इस वेक्टर का नाम क्या पड़ेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर? बी वेक्टर को उलट देंगे तो Mm, रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो कौन वेक्टर बनेगा?
माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर। यहाँ से जो ये निकलेगा इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर? ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर। ओके, सो एंड यू हैव गिवन व्हाट? यू हैव गिवन, यू हैव गिवन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, इसका लंबाई दिया है, वेक्टर ए का लंबाई दिया हो, वेक्टर बी का लंबाई दिया हो, और दोनों के भी, दोनों वेक्टर के बीच क्या पता हो? थीटा। तो एंगल। हाँ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, इफ दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा अगर हमें निकालना हो, दिस दिस टाइप ऑफ थिंग, हमें अगर ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो या ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, देन वी हैव टू फॉलो व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। ओके। यस सर। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। सो मैं आई, तो मैं इसको हटा दूं? यस सर। ओके। ओके। ओके, सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना ऑब्जेक्टिव है, और ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये दोनों हम इस लॉ में पढ़ेंगे। तो देखना ध्यान से क्या क्या किया जा रहा है। लेट से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, यस सर। एंड एंड this is our resultant vector and this is resultant vector. This is result vector a plus, okay? यस सर। अच्छा, इसको ऐसे इस बी एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का टेल मिलाना पड़ेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दो, टेल से टेल मिलाते हैं, टेल से टेल ऐसे मिलाएंगे, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा? बी वेक्टर। बी वेक्टर। और ये एंगल कितना रहेगा? थीटा। थीटा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं देखना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बी को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, बी को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे लंब। नाम दे देते हैं इसका, ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये डी मान लो। ओके, सो यस सर। व्हाट विल बी दिस एंगल? हाउ मच दिस एंगल? हाउ मच विल बी? you apply geometry and find out this angle. कितना होगा एंगल? these are two parallel line, b and b vector, these are parallel ना, these are parallel, यस सर। and a line is cutting, लाइन इसको कट कर रहा है, तो these एंगल आर इक्वल ना,
ये दोनों एंगल, Yes, sir. two parallel lines, and when a line cuts, these angle are equal. Equal corresponding. Corresponding angle, corresponding angle are equal. Okay, Equal. so this will Yes, sir. also, this will also theta. Okay, good. Yes, sir. What is the length of this AB? This length is A. Yes, sir. And what is the length of B vector? This length is B. Yes, sir. Okay, this length is B. BC, BD is equal to B. BD is equal to, okay, a small b. Yes, sir. Now, how can we calculate BC and CD? How we calculate these two, BC and CD? How can we calculate in triangle BCD? Look, the triangle BCD. Triangle BCD. Angle C is 90 degree. Yes, sir. So this is a right angle triangle. Yes, sir. Right angle triangle. So we can apply here sine theta in right angle triangle. Sine theta is equal to what? E by H. Yes, sir. What is P? Who is P? Who is P in this triangle? Perpendicular. Perpendicular means CD. B. CD. Yes, sir. Theta. This is P, na? This is P. Yes, This sir. is Yes, sir. B. CD. This is H. Okay. So Yes, sir. Yes, sir. then sine theta equal to what? CD by BD. Yes. Getting my point? Yes, sir. This is right angle triangle. BCD. This theta. This is hypotenuse. This is perpendicular, and this is base. Base. Okay. Uh, Yes, sir. uh, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस Yes, sir. और ये साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? Hypotenuse. साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय P by H. हाइपोटेनस. What is Yes, here? sir. P is CD, and Yes, sir. H is BD. Then what is value of CD? CD अब निकालना है. We have to find out CD. And what is the value of BD? BD is what? Magnitude of B. Getting? Yes, sir. BD length is what? This is B vector, na? B vector. Yes, So sir. B vector magnitude is B. So what we get from here? Sine theta is equal to CD by B. So cross multiply. Then CD equal to what? CD equal to B sine of theta. Sin theta. Okay. Yes, sir. So similarly apply cos theta. Similarly apply cos theta. What is cos theta? Right, and B apply by cos H. theta. B by H. B means who is B? BC. Base. Or who is H? BC. BD ना. BD. तो Yes, शॉर्ट में sir. इसको B लिखते हैं. So BC बराबर what? BC is equal to what? B B cos theta. cos. So we calculate BC and CD. Now
Now, in triangle ADC, in triangle ADC, big triangle ADC, in big triangle ADC, are you looking this triangle? Yes, sir. On C, angle C is how much? 90 degree. So this is a right angle triangle. Yes, sir. So what we can write here? Can we write this? AD square is equal to AC square plus CD square. Can we write this? Yes, sir. Yes, sir. This is called what? What theorem? Which theorem? This is which theorem? Pythagoras theorem. Pythagoras. Good. So what will be the value of AD? AD is equal to square root of AC square plus CD square. CD square. Now, what is AD? AD is nothing but magnitude of A plus B vector. AD is nothing but Yes, sir. magnitude of A plus B vector. B vector. And AC is what? AC is nothing but AB plus BC. Yes, sir. And what is AB? AB is what? Magnitude of A Yes, plus sir. BC. BC is what? BC is B sine theta. Yes, sir. Magnitude B of cos theta. B cos theta. CD. Acha, BC. Good. BC. B magnitude of B cos theta. Okay. And Yes, sir. CD is how much? CD is how much? CD is magnitude of B sin theta. Sin theta. B sin theta. Yes, sir. Magnitude of B sin theta. So put all values in this equation. So what happens? AD is written what? A plus B vector magnitude is equal to square root of AC square. AC is magnitude of A plus magnitude of B cos theta square plus CD square. CD is what? Magnitude of B sin theta का whole square. Okay. Yes, So sir. A plus B vector magnitude is equal to break this square. A break a square. So what happens? A square plus B square plus 2AB. Yes, sir. तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2AB 2 मैग्नीट्यूड ऑफ Yes, ए sir. मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा is there any confusion No, sir. प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर B square plus. साइन साइन स्क्वायर थीटा ओके Yes, sir. इसको लिखने में कोई दिक्कत बताओ इस लाइन को लिखने में कोई दिक्कत है क्या No, sir. श्योर Yes, sir. गुड तो हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये देखो तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा Yes, sir.
बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ है, कॉमन हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, ये देखो बी स्क्वायर यहाँ भी है और बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम कॉमन कर ले रहे हैं, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ यस से क्या सर। आएगा, यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस यहाँ से क्या है, बचा हुआ क्या है, टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ। cos थीटा। सो व्हाट हैपेंस देयर, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू बताना कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1। वन होता है, वेरी गुड। ये वन हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस का। यस सर। ये फार्मूला हो गया हमारा, दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला। दिस शुड बी रिमेम्बर। यस सर। सो व्हाट इज द फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2ab cos theta. मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस। ओके, सो Yes दिस sir. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पूरे फिजिक्स में काम करेगा, जहां भी दो वेक्टर को जोड़ना रहेगा, जब भी हमको दो वेक्टर को जोड़ना रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, दोनों के बीच एंगल दिया रहेगा, और हमको एडिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो हम इस फार्मूला को हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ओके, Yes sir. गुड। तो डाउन करो।
Have you completed? Yes, sir, over. So, any confusion in this derivation? No, sir. Good. So, what we have read, we have uh, we have derived a very important formula. A plus vector A plus B vector B magnitude is equal to magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2 magnitude of A magnitude of B into cos theta. Cos theta. This is the formula. Now, special cases. Special cases. Case 1. If if theta is equal to 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए. ओके. थीटा 0 डिग्री मीन्स कैसे वेक्टर? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो कैसे वेक्टर हो जाएंगे ए एंड बी? एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो कैसा वेक्टर हो जाएगा? पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर. अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 0. 0 तो डिग्री. बोथ आर पैरेलल. इस केस में क्या होगा? व्हाट इज फार्मूला? ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री. 0 डिग्री. So what is the value of cos 0? 1. 1. Then look this formula. A square plus b square plus 2ab is what? A plus B का होल स्क्वायर. So this will become a plus b. Okay. यस सर. स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा. तो इस केस में a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके. यस सर. when theta equal to 0 then this. तो हम याद नहीं रखेंगे, ये सब याद नहीं रखेंगे अपन. हमारा मेन फार्मूला यही है. हमको इसी फार्मूला पे वर्क करना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला. ओके. तो यस सर. चलो नोट डाउन करते जाओ. ओवर सर.
Sir, your mic is on. So this vector is A, and another vector, and other vector is parallel vector, and let's say that is B. This is vector B. Okay. Yes, sir. नाउ वी हैव टू ऐड, हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, ए और बी वेक्टर को ऐड करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, ए के हेड पे बी का क्या लाएंगे, टेल. दिस इज वेक्टर बी. ओके. Yes, sir. ऐड करने के लिए हम इसके हेड पे ए के हेड पे बी का टेल लाएंगे. सो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ना, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस. ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला देंगे. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी. Vector B. ओके. Yes, सो sir. इस वेक्टर का लंबाई कितना होगा, इस वेक्टर का लंबाई ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का लंबाई क्या होगा, ये वेक्टर का लंबाई है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का लेंथ क्या है, इस वेक्टर का लेंथ है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके. Tude. सो Yes, sir. ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा, पूरा लंबाई कितने के बराबर होगा, ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये लंबाई प्लस ये वाला लंबाई. ओके. ओके. Yes, sir. सो ये हमारा फीलिंग है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका समेशन जो होता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समेशन के बराबर होता है. दो पैरेलल वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के समेशन के इक्वल होगा. गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. So write down this and I will process further. Over, sir. Case 2, theta is equal to 180 degree. थीटा जब कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री, देन व्हाट विल बी a plus b मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री. 180. And what is the value of cos 180 degree? Value of cos 180 degree is -1. Okay. Yes, So sir. under root of what will happen, this a square plus b square plus 2ab into -1. This happens a square plus b square minus of 2ab. इसका फार्मूला है, A minus इसका B का फार्मूला होल है स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर. बाहर निकलेगा मॉड a माइनस.
सो तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया कि अगर अच्छा ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, एंटी एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर। तो इस केस में क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस पे लगाएंगे मॉड। बिकॉज क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो इस पे मॉड लगा देंगे बाहर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसका थोड़ा फिल लेते हैं, फिलिंग थोड़ा इसका लेते हैं, कैसे ये हो रहा है। तो लेट से दिस इज वेक्टर ए एंड अदर वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर, theta is 180 degree. So let's say other vector is this b vector. Okay. यस सर। How much angle between a and b? 180 डिग्री। 180 degree. Now we have to calculate a plus b. We have to calculate a plus b. Then what we will do? Coincide the head of a vector with the tail of b vector. Okay. यस सर। So हम b वेक्टर को उठा करके a वेक्टर के हेड पे लेके आ जाते हैं। सॉरी, इसका टेल को इस पे ला देते हैं। ओके। इस वेक्टर का नाम क्या है, ब्लू में जो हम कलर दिखा रहे हैं कौन वेक्टर का नाम है, बी कौन वेक्टर। वेक्टर है, बी वेक्टर। बी वेक्टर। ए प्लस बी कौन होगा, ए के टेल से बी के हेड की ओर यहाँ मिला देंगे। दिस इज वेक्टर व्हाट, ए प्लस बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। सो सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। गुड, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, बी वेक्टर। बी वेक्टर या बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर लेंथ इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ना, यस सर। and what is the length of this, what is this length, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। माइनस प्लस ना, what is the name of this vector, a plus b. Okay, यस सर। this is vector a plus b, जब वो a plus b वेक्टर है तो उसका लंबाई होगा a plus b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ओके, देन व्हाट वी विल तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हो क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा। तो बड़ा लंबाई में से छोटा लंबाई घटा देते हैं, पूरा a में से अगर इसको घटा देंगे तो ये बचेगा, ये वाला बच जाएगा। तो a का मैग्नीट्यूड में से किसको घटाना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड को। b का मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड में से इस मैग्नीट्यूड को घटा देंगे तो इसका लंबाई बच जाएगा, ये प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें हम लोग मॉड लगा देते हम भी यही बोल रहे थे सर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हैं। अच्छा, तुम डायरेक्ट बोल रहा था। यस सर। अच्छा, गुड, बढ़िया बढ़िया। सो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके। यस सर। फील समझ में आ रहा है, मतलब क्या कैसे हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है बात।
तो राइट डाउन लिख लो। ओवर सर। नाउ केस थर्ड। केस थर्ड इज व्हाट? Case third is when theta is equal to 90 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को कौन सा वेक्टर बोला करते हैं हम लोग? जब थीटा 90 डिग्री होता है तो ऐसे वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर बोलते हैं। तब उस केस में क्या होगा हमारा? a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 90 कितना होता है? √3/91। कॉस 91। कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। यस कॉस सर, ये 90 1। इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। So cos 90 will becomes what? 0। तो फॉर्मूला ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस यस ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। कब? जब एंगल कितना डिग्री? कब होगा ये? जब एंगल दोनों के बीच कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। नाउ टेक फिलिंग। अब इसका फिल थोड़ा करते हैं क्यों ऐसा होता है। लेट से दिस इज वेक्टर ए and this is vector B and angle between both vector is how much? 90 डिग्री। Okay. Now we have to add A plus B. So what we have to do? A के हेड पर B का क्या लाना होगा? टेल। A के हेड पर हमने B का टेल ला दिया। What is this vector? B. This vector is B ना? यस सर। This vector. Now what is the name of this vector? Tell me what is the name of this vector? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। Very good. Okay. अच्छा, what is the angle here? If we draw geometry, then what is the angle here? 90 डिग्री। 90 degree. Okay, so this is a right angle triangle. Are you getting? यस सर। Length of this is A. This length is B. So what is the length of A plus B? Magnitude. ये कर्ण बराबर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज फार्मूला ऑफ हाइपोटेनियस? बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके। यस सर। ओके। ओके सर। प्रॉब्लम? नो सर। गुड। राइट डाउन।
over sir. सो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, and angle between them is theta is equal to 37 degree. Take, yes, very easy angle. Theta is 30 degree. Given that a vector magnitude is equal to a vector magnitude is equal to 2 unit and b vector magnitude is equal to 1 unit. Okay, so we have to find out a plus b vector magnitude. Okay, Yes sir. so how we solve this? How we solve this? Apply the formula. A plus b magnitude is equal to under root of a magnitude square b magnitude square 2ab cos of theta. Yes sir. Now put all values. A magnitude is 2 square. B magnitude is what? 1 square. 1 square plus 2 into A. What is A? 2. 2 unit. B. 1 unit. 1 Cos theta is how much? 30 degree. 30 degree. Angle between vector A and B is 30 degree. Then this will become 4 plus 1 plus 2 into 2, 4 into cos 30 what? How much? Cos 30 how much? Root 3 by 2. 3 by 2. Then what will happen to this? 415 plus 2 root 3. This much unit answer. Okay, Yes sir. note down this and then I will give you 1, 2 question. You will try them. Over sir. So next question is A vector magnitude is equal to 5 unit. B vector magnitude is equal to also 5 unit. And angle between vector theta
angle between vector theta is 60 degree. Then calculate A plus B vector magnitude. Okay. Okay. So do yourself. पहले आप Yes, करो. sir. √/75. Root over 75. Okay. So this will become under root of a square 5 square plus b square 5 square plus 2ab cos 60 degree. So this will becomes 25 plus 25 plus 2 into 5 into 5 into cos 60 is half. So this will become 3 into 25 is equal to 5 root 3. Yeah, root 75. And, okay, Yes, sir. good. Next question is if magnitude of A is equal to 3 unit and magnitude of B equal to 5 unit and theta is equal to 37 degree, then A plus B magnitude is equal to what? Cos 37 is equal to 4 by 5. 4 by 5 or sin 37 is equal to cos 53 equal to 3 by 5. √/58. So this will become 3 square plus 5 square plus 2 into 3 into 5 into cos 37. 9 plus 25 plus 2 into 3 into 5 into cos 37 4 by 5. This becomes 9 plus 25 plus
24 took 58 minutes. Good. And the last question is magnitude of P equal to 3 unit, magnitude of Q equal to 4 unit, and theta is equal to 90 degree. P plus Q magnitude is equal to 1. Five, sir. 5 unit. 5 unit. 5 unit. करेक्ट, सही है. सो आज का होमवर्क लिख लेते हैं. Two forces, F1 force vector and F2 force vector are applying on a particle. If F1 magnitude is equal to 3 Newton, F2 magnitude is equal to 4 Newton. Find the magnitude of resultant vector F1 plus F2 if angle between forces are, question number A 0 degree, question number B 30 degree, question number C 90 degree, question number D 120 degree, question number E 180 degree. Over, sir. ओके, सो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. ओके, Yes, sir. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.